रात को 2-3 बजे तक ढोलक पीट पीट कर भजन गाती हैं। ऐसी माँ के लिए जोरदार ताली। नौकरी दाई अम्मा के वीडियो ला कैमरा दिखा। एक बात बता, मोला याद करे की नहीं थे? बिल्कुल याद करो, काबर के सिंह बोला दौड़ के आओ इसे। हाँ मैं देखियो ना। स्वयं आपका YouTube चैनल है तो निश्चित तौर पे कल गुरुजी आज बुलाए थे लेकिन आपका आगमन शायद नहीं हो पाया। एक बात समझ ले कि हर जगह मतलब बाबा बुलाई से तोला कि जहाँ जहाँ हुई थे आबे। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा चल रही है। इसमें हमने आपको भजन सुनाया था। पिछले साल भी एक भजन वायरल हुआ था और उसके बाद फिर हम कुछ दिन पहले आए थे और जिस भजन को बाबा ने बहुत प्यार दिया है, मंच में आज अम्मा को बुलाया गया था। बाबा से मिलने की मुराद भी पूरी हुई। जो सबसे पीछे स्तर में बैठे हैं, आगे वीआईपी वीवीआईपी बैठ रहे हैं, मगर भक्ति में इतनी शक्ति थी कि बाबा मंच पे बुलाए, बाबा से मिले, उसका एक्सपीरियंस भी जानेंगे और आज बाबा के लिए एक आध दो भजन और गवाएंगे अम्मा से। अम्मा मजा आया कि नहीं आज बाबा से मिले तो? बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा। मैं पहले बार आनंद आ गया। मैं बहुत अच्छा से लगा क्योंकि मैं पहली बार मिले। मतलब ऐसे तो मिलते हैं मगर उनके साक्षात जो उनको स्पर्श करने का मौका मिला। मैं उसका बड़ा किस्मत वाली हूँ जो उनका चेहरा। कौन कौन कह रहे हैं? तहु कह रहे हैं उसका? नौकरी दाई अम्मा के वीडियो ला कैमरा दिखा। दोनों के रिश्ते कल ये एक और अम्मा है यहाँ पे, एक बार मुस्कुरा के दिखा दे। तहु कह रहे हैं ना? का बोल बे थे? बने लगिस कि नहीं? बने कही मोर हाथ अपन हाथ ला मोर सर में डूबे ले फेरी से गद्दी के पाँव पर ब्यास के और ओकर बाद में गुरुजी के पैर पड़े हम तब कहीं से येला बलाई से भजन और भक्ति करे सफल हो गया आज। आए और येला बलाई से तब बला के बोली से इन जहाँ जाएंगे अभी कांवर में तुमको टिकट कटाना पड़ेगा कहीं से। दया सिंह बोली से? दया सिंह बोला दौड़ के आओ इसे। हाँ मैं देखियो ना। बाबा महूला बुलाए रही मगर मैं रहूं नहीं यहाँ पे। बोली ना जो यूट्यूबर डाले होला बुलाओ करके। तो ला अब अम्मा बात कर वो जब बाबा बुलाई से तोला ऊपर तो मन में का सबसे पहले विचार का आई से तोर मन में? मोला सबसे पहले वही विचार ऐसे कि मोला एक बात बता, मोला याद करे की नहीं थे? बिल्कुल याद करो, काबर के सबसे पहले बोल दीजिए। हाँ सब बता फिर बाबा ऊपर बुलाइस का बोलिस बाबा? क्योंकि मैं देखे रहे हूँ वीडियो में बाबा बहुत कुछ उठियात रही का बोली से यहाँ चढ़े तो मौका मिले से जितना ढोलक बजा और ओकर बाद तोर गाना ला भी बाबा गाई से और सारे भक्त मन झूमी से तोर गाना में। कौन सा गाना गाइस भाई? अभी गाए डमरू वाले बाबा। चल डमरू वाला के 2 लाइन से स्टार्ट कर बे और कुछ एक आध नया भजन बाबा ला सुना दे। नहीं सुना तो दूसरा सुना बे। ठीक है, मैं ढोलक बजाऊं का? गलत बजाऊं तो मारवे तो नहीं? हाँ चल ठीक। नाचबे? अच्छा ठीक 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 चल। प्रेम से बोलो शंकर भगवान की जय। सुन के भक्तों की पुकार हो के नंदी पे सवार, सुन के भक्तों की पुकार हो के नंदी पे सवार, काशी नगरी से आया तेरे भोलेनाथ, सुन के भक्तों की पुकार हो के नंदी पे सवार, काशी नगरी से आया तेरे भोलेनाथ, सुन के भक्तों की पुकार हो के नंदी पे सवार, काशी नगरी से आया तेरे भोलेनाथ। बस में रमाए देखो डमरू बजाए, कैसा निराला भोला रूप सजाए। बस में रमाए देखो डमरू बजाए, कैसा निराला भोला गले में है सर्पों की हार हो के नंदी पे सवार, गले में सर्पों का है हार हो के नंदी पे सवार, काशी नगरी से आया तेरे भोलेनाथ, काशी नगरी से
नमस्तोभ्याम नमस्तोभ्याम। अब दया सिंह ने बोल दी से कि जहाँ जहाँ भजन हुई, जहाँ जहाँ शिव पुराण हुई, वहाँ वहाँ की टिकट मिल जाइए अब तोला। ठीक है, जहाँ जहाँ भजन हुई हम पूरे जाते हैं। अरे तो ये ऊपर गिर रहे हैं तो वहाँ पर एक बात बोला नहीं याद करे। एक बात समझ ले कि हर जगह मतलब बाबा बुलाई से तोला कि जहाँ जहाँ हुई ते आबे, हाँ, बिल्कुल। मतलब बाबा तोर भजन के इंतजार कर ही। हाँ, ठीक, औ बता बाबा ला का बोलबे? हाँ, बोलो बेटा, मोर जितना दुख रही थे सब मोर दूर हो गए। मैं तो एकदम गंगा नहा ले। यहाँ के आए, यहाँ ये वाले भजन में आए से सफल हो गए पूरा। मैं यहाँ कर 4 साल से ही करता हाँ, यहाँ तो आता से मैं तो मिला तो और हाँ, सबसे पहले मैं ही आता हूँ। सबसे पहले ये मैं आंटी और वो आंटी। तो एकदम मन प्रसन्न हो गया। एकदम मन खुश हो गए। 15 दिन में कभी नहीं चढ़े रहे, मगर आज भोले बाबा मोर हाथ पकड़। मैं बने ढोलक बजाऊं कि नहीं? क्या मोर नारियल? नारियल हाँ। नहीं बजाई। हाँ, मैं नहीं बजाऊं। ऊपर गिर डमरू वाले बाबा का नाम रेस नहीं करे। ए नारियल पकड़ा दे। बताओ। ठीक, ठीक है। तो यही वो मंडली है जिसे बाबा ने ऊपर बुलाया था, और कहते हैं कि आज कई सारी कहावतें एक साथ सच हो रही है। जैसे कि ये भी कहा जाता है कि भगवान के घर है देर है मगर अंधेर नहीं, ये भी आज प्रूफ हुआ है। और आपकी आस्था, आपकी भक्ति, अगर आप निस्वार्थ होके बिना किसी इच्छा के, बिना किसी मन्नत के आप सिर्फ बाबा की भक्ति करें या किसी भी भगवान की भक्ति करें तो आपको फल जरूर मिलता है। आज जो यहाँ लोग संतुष्ट होकर बैठे हैं, जो यहाँ झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, और जो भीड़ बढ़ती हुई दिख रही है, ये कहीं ना कहीं भक्ति का ही प्रतिफल है जो यहाँ लोगों को मिल रहा है। और इनके माध्यम से, क्योंकि भजन करना ही एक अच्छी चीज़ होती है ऐसा ज़रूरी नहीं है, भजन का श्रवण करना। जैसे महाराज ने भी बताया कि सावन का महीना मतलब श्रवण करने का महीना, सुनने का महीना। भजन सुनने में भी कई सारे पाप दूर होते हैं, इसलिए वो कहते हैं कि अगर आप कर नहीं सकते तो सुनिए। और ये हैं जिनके माध्यम से कई लोगों के जो भजन उनके कानों तक पहुंच रहा है। जब रात को बाबा शांत हो जाते हैं, जब माहौल शांत हो जाता है, तो इनके भजन जो है गूंजते हैं। तो एक बार जयकारा लगा दे। हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव, हरे महादेव, नमः पार्वती पते। हर हर महादेव। तो आपको कैसा लगा? नमस्तोभ्याम, नमस्तोभ्याम, नमस्तोभ्याम। बाबा एक सहारा है, बाबा एक सहारा है, बाबा एक सहारा है। समस्या का जल, एक लोटा जल, एक लोटा जल। सावन में 2 लोटा जल। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस मंडली के लिए, इस भक्ति भावना के लिए? अपनी राय, अपनी सजेशन इस कमेंट सेक्शन में जरूर दें। धन्यवाद। दया जी हमारे साथ मौजूद है। दया जी, बाबा ने जो महिला गीत गाई थी उनको मंच पे बुलाया, आपको मंच पे बुला के एक जिम्मेदारी सौंपी कि जहाँ जहाँ शिव पुराण होगा वहाँ वहाँ पहुँचने की व्यवस्था करनी है। क्या कुछ वार्तालाप आपके और महाराज जी के बीच में हुई है, बता दीजिए। देखिए, निश्चित तौर पे देवादेव महादेव का एक पर्व चलता है, सावन का पर्व। हम सब लोग भक्त हैं और एक भक्ति का भाव होता है। अब भाव तो आदमी जब कहीं किसी के पास जाता है, या तो अभाव में या तो प्रभाव में। अभाव है और कोई आया तो प्रयास करो कि क्या मदद हो जाए। प्रभाव में आया तो बढ़िया कॉफ़ी पिलवाइए, जूस पिलाइए और देवादेव महादेव को धन्यवाद दीजिए और आगे बढ़िए। तो ये भक्ति और भाव का संगम है। निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं भक्ति भाव पे चर्चा है। इस चर्चा पे बस देवादेव महादेव की कृपा है, और एक भाव के साथ में कहीं ना कहीं वो गाना गा रहे थे, और निश्चित तौर पे गाना ही गाए और वो यूट्यूबर लाखों में गया। 22 लाख लोगों ने प्यार दिया उस वीडियो को। निश्चित तौर पे 22 लाख दिया है, इसलिए कल पंडित जी द्वारा उनको बुला के बेलपत्री और सम्मान भी किया जाएगा। इस तरह से एक भाव के साथ में किया जाएगा। और स्वयं आपका यूट्यूब चैनल है, तो निश्चित तौर पे कल गुरुजी आज बुलाए थे लेकिन आपका आगमन शायद नहीं हो पाया, लेकिन कल आप आएंगे, कल बुलवाएंगे और पूरे सम्मान बेलपत्री और बाबा का आशीर्वाद आपको मिलेगा। इस प्रकार से चीज़ें यहाँ पर चल रही है। लगातार अलग अलग व्यवस्थाओं के रूप में हम वीडियो बना रहे हैं कि किस प्रकार से कौन अपनी श्रद्धा भक्ति के हिसाब से क्या व्यवस्थाएं कर रहा है, अपनी श्रद्धा भक्ति के हिसाब से क्या क्या चीज़ें यहाँ स्वफुर्त होकर शामिल कर रहा है इस आयोजन में। आपको क्या लगता है इस पूरे आयोजन के बारे में? आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखें। धन्यवाद।